ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, आप थोड़ी सी जरा जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उस पर भी बात कर लेते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल बड़ी मुतहरिक नजर आ रही है। खान साहब से मुलाकात का बार बार जिक्र किया जाता है, उनकी आंख का भी बार बार जिक्र किया जाता है। तो आपको लगता है कि ये मामलात अब किसी तरफ लगने वाले हैं? हुकूमत जो है कोई मामला हल कर लेगी, तहरीक इंसाफ के साथ कोई बातचीत हो जाएगी, या किसी ना किसी साइड के ऊपर ये सारा मामला लगेगा? पहली बात तो मोहसिन नकवी साहब का आपने नाम लिया तो ज़रूर बात करना चाहूँगा कि सर मोहसिन नकवी साहब जीते रहिए, आप कमाल काम कर रहे हैं। आज हम बांग्लादेश से एक और वाइट वाश हुआ है हमें, और हमने ये रिकॉर्ड बनाया है। आज 2 रिकॉर्ड बने हैं। एक, कोई भी टेस्ट टीम जो है वो 11 मरतबा वाइट वाश उसे नहीं हुआ। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज उस मनसब पर पहुँच गए हैं। दूसरा, कोई किसी टेस्ट टीम से 2 मरतबा वाइट वॉश नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश इधर आई, हमें वाइट वॉश करके गई, उधर हमें 2 टेस्ट मैच दोनों में हार गए। तो सवा सत्यानाश कारकर्दगी एज ए चेयरमैन पीसीबी, सवा सत्यानाश कारकर्दगी एज ए वजीर दाखिला। $100 अरब बाहर चले गए हैं। 2-3 बंदों को पकड़ूंगा तो ये हो जाएगा। SHO की मार है ये, दहशतगर्द और दहशतगर्दी, और सवा सत्यानाश कारकर्दगी बहैसियत वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब। तो सर मोहसिन नकवी साहब, ये आपका विजन है। ना आप मेरिट पे आए, ना आपकी सिलेक्शन टीम मेरिट पे, ना टीम कप्तान मेरिट पे, ना टीम मेरिट पे। हमें एक कोई इस कौम को कोई थोड़ी बहुत खुशी मिलती थी, आपने वो भी दरवाज़ा बंद कर दिया। आपको मुबारक हो सर। दूसरा जो आपने कहा कि एक ये जो डोमेस्टिक सियासत है, इस पे क्या कहा जाए। जो कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गुज़श्ता रोज़ 26 नंबर चुंगी पर, और जो कुछ 4.5 करोड़ के सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ हो रहा है, पासपोर्ट उसका मनसूख है, भांत भांत की उस पर मुकदमे हैं और पेशियाँ हैं। और अब तो जो गंदम और गैस का जो तरसील बंद है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके हवाले से जो सब कुछ है, सुतेलापन जो सूबे के साथ, और फिर वो 35 मरतबा बहैसियत MP और वज़ीर आला, MP और वज़ीर आला आ चुका है, और उसकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। और इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, ज़ाहिर है जब हुकूमतें होती हैं, हमें अक्सर दोस्त कहते हैं कि जी इमरान खान ने भी तो ये किया था, अब सूद समेत भुगत रहा है। हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, अगर आपकी ये राय है तो हमें एहतराम है कि इमरान खान ने जो किया वो सूद समेत भुगत रहा है। लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं, जब वो तो सूद हटाकर भी आप भुगतेंगे तो चीखें निकलेंगी। जो कुछ हो रहा है, इंसानी इमरान खान से उनके डॉक्टरों की मुलाकात, या किसी अच्छी जगह पे उनका चेकअप, या फैमिली की मुलाकात, ये इंसानी हक है उनका, सियासी हक है, बुनियादी हक है, इखलाकी हक है, एक कैदी का हक है नहीं। लेकिन जिस तरह फिरौनियत का मुजाहरा किया गया लोगों के साथ, जिस तरह रोका गया, जिस तरह उन पर आंसू गैर शेलिंग हुई, और जिस तरह जख्मी हुए, जिस तरह भी फेंटियाँ पड़ी, वो अफसोसनाक और शर्मनाक है। जी भट्टी साहब, नहीं हो सकता है ताद इनका तो। बड़ी दिलचस्प बात की हुज़ैफा भाई ने। यानी अगर इस मुल्क में और इस रूए ज़मीन पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है मेरे भाई। क्या कहते थे आसिफ अली जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को? मौलवी नवाज शरीफ, धरती का नासूर, दरिंदा, मोदी का यार, बिलावल का यार। हाउस ऑफ शरीफ की 3 नस्लें करप्ट साबित हुई, और शेख मुजीबर रहमान ग्रेटर पंजाब बनाने वाला, सिक्योरिटी रिस्क। और वो क्या कहते थे? मिस्टर 10%, अली बाबा 40 चोर, ज़र बाबा, स्विस अकाउंट्स बुला रहे हैं, चौकों पर घसीटेंगे, चौकों पर लटकाएंगे, सड़कों पर घसीटेंगे, पेट चीरेंगे, आग और पानी, कातल और मकतूल, मशरक और मगरब, शमाल और जनूब। अगर इनका इत्तेहाद हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। कोई नज़रिया नहीं, कोई असूल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसी वजह से तो ये सियासत है और इसमें है, और ये सारे करते हैं, ये नहीं करता। लेकिन अगर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी एक झंडे के तले होकर इक़्तिदार शेयर कर सकते हैं दूसरी तीसरी मरतबा, तो ये सारा कोई बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहते थे कि छोटे मियाँ आपने अभी आशियाना का हिसाब देना है, और वो मेट्रो वाला देना है, और वो
जो दूसरा है वो मुल्तान वाला प्रोजेक्ट, उसका हिसाब देना है। आप कातिल आला हैं मॉडल टाउन के, आपको अभी हमने बहुत कुछ आपको भुगतना है। पहली बात तो ये हो सकता, अब तो कुछ दूसरी बात, नसरुल्लाह भाई ने बात की, ठीक कह रहे हैं बात, उनको सूबे के मामलात पर फोकस करना चाहिए, लेकिन सूबे के साथ जो वफाक कर रहा है उसको भी छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ एक है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को किसके नाम पर वोट पड़ा? इमरान खान के नाम पे। सोहेल अफरीदी को वोट किसके नाम पर पड़ा? इमरान खान के नाम पर। सोहेल अफरीदी को, एक कारकुन को, मिडिल क्लास कारकुन को, पढ़े लिखे आदमी को वजीर आला किसने बनाया? इमरान खान ने। सोहेल अफरीदी का आना क्या गैर कानूनी और गैर आईनी है? और सोहेल अफरीदी को रोक देना, क्या वो चाहता है यार? कोई चांद तो नहीं चाहता ना, ये तो नहीं चाहता कि शहबाज शरीफ साहब फार्म 45 की गिनती करा लें, या ये 26वीं यानी 27वीं यानी तरमीम वापस ले लें, या पीका एक्ट हटा दें, या नैब तरमीमें और इलेक्शन एक्ट तरमीमें ख़त्म करा दें, या कर्जे उतार दें, या ये जो आपकी मौजें लगी हुई हैं, जेट गल्फ स्ट्रीम जहाज़ लिए हुए हैं, ये मुझे 2 दिन के लिए दे, मैंने सूबे पे उड़ाने हैं, या मुझे भी पासपोर्ट मेरा जो है रिन्यू करें और मैंने भी मरीम नवाज साहबा के साथ बाकू जाना है। कोई इस तरह का मुतालबा तो नहीं कर रहा ना। एक कर रहा है ना, इमरान खान से मिलवा दे यार, उसका बंद कर दें उसका आना जाना, ताकि वो सूबे पर फोकस करे। और सोहेल अफरीदी साहब के साथ जो सलूक हो रहा है, मेन चीज है वो क्या ठीक है? और कल तक जब मुस्लिम लीग के थे, सारे के सारे क्या कर रहे थे? सब के सब पेशियों पे बाहर नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होते थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सारे के सारे। भाई हम तो नहीं कहते थे खड़े हों। और फिर महंगाई मार्च होते थे, बिलावल भुट्टो साहब सिंध से क्या लेके आते थे, सिंध में उनकी हुकूमत होती थी। तो ये तो सियासत है, करनी चाहिए, लेकिन इशू बेसिकली ये है कि आप ये इस सतह पे क्यों लाते हैं कि कोई चुंगी नंबर 26 पे रुका हुआ है, तो कोई अडयाला के बाहर बैठा हुआ है, तो कहीं पुलिस आंसू गैस कर रही है, तो कोई बड़ा क्या मुतालबा है यार? उनको मिलवाएं, उनको जान छुड़ाएं, क्या अभी सूबे पे फोकस कर, ठीक है, या कर्जे उतार दें, या ये जो आपकी मौजें लगी हुई हैं, जेट गल्फ स्ट्रीम जहाज लिए हुए हैं, ये मुझे 2 दिन के लिए दे, मैंने सूबे पे उड़ाने हैं, या मुझे भी पासपोर्ट मेरा जो है रिन्यू करें और मैंने भी मरीम नवाज साहबा के साथ बाकू जाना है। कोई इस तरह का मुतालबा तो नहीं कर रहा ना। एक कर रहा है ना, इमरान खान से मिलवा दे यार, उसका बंद कर दें उसका आना जाना, ताकि वो सूबे पर फोकस करे। और सोहेल अफरीदी साहब के साथ जो सलूक हो रहा है, मेन चीज है वो क्या ठीक है? और कल तक जब मुस्लिम लीग के थे, सारे के सारे क्या कर रहे थे? सब के सब पेशियों पे बाहर नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होते थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सारे के सारे। भाई हम तो नहीं कहते थे खड़े हों। और फिर महंगाई मार्च होते थे, बिलावल भुट्टो साहब सिंध से क्या लेके आते थे, सिंध में उनकी हुकूमत होती थी। तो ये तो सियासत है, करनी चाहिए, लेकिन इशू बेसिकली ये है कि आप ये इस सतह पे क्यों लाते हैं कि कोई चुंगी नंबर 26 पे रुका हुआ है, तो कोई अडयाला के बाहर बैठा हुआ है, तो कहीं पुलिस आंसू गैस कर रही है, तो कोई बड़ा क्या मुतालबा है यार? उनको मिलवाएं, उनको जान छुड़ाएं, क्या अभी सूबे पे फोकस कर, ठीक है।